चलो, तो गुड़िया अपन कुछ बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे बेटा? बात करें पेरियोडिसिटी की बात कर रहे थे। पेरियोडिसिटी क्या होता है? अगर पेरियोडिक टेबल के अंदर कभी भी किसी पीरियड में जाए आप, तो किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट चलने पर, या गुड़िया बात करें किसी ग्रुप में बेटे टॉप टू बॉटम चलने पर, आपके पास पेरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। तो अपन ने क्या बोला, किसी पीरियड में बेटे लेफ्ट से राइट चलने पर 7 पीरियड में से किसी बात करो, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, कोई भी पीरियड, किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलने पर, या गुड़िया बात को उल्टा बोल सकते हो, बॉटम टू टॉप चलने पर या राइट से लेफ्ट चलने पर, ठीक है। तो किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलने पर, ये कोई भी ग्रुप हो, गुड़िया बात करें फर्स्ट ग्रुप हो, सेकंड ग्रुप हो, 13 ग्रुप हो, 14 ग्रुप हो, 10 ग्रुप हो, 9 ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, उनके अंदर टॉप टू बॉटम चलने पर बेटा बात करें जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी में चेंज आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? पेरियोडिसिटी, आवर्तिकाएं बोलते हैं। आवर्तिकाएं क्या होती है? किसी भी पीरियड में बाएं से दाएं चलने पर, इसका मतलब बेटा बात किसी भी गुड़िया बात करें आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, लेफ्ट साइड चलने पर, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलने पर या बॉटम टू टॉप चलने पर, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर चलने पर, एलिमेंट की गुड़िया बात करें प्रॉपर्टी मतलब तत्वों की गुणों में जो बेटा बात करें क्या होता है? ग्रेजुअली चेंज होते हैं, क्रमिक परिवर्तन होते हैं, उनको अपन क्या नाम देते हैं? पेरियोडिसिटी। द ग्रेजुअली चेंज इन गुड़िया बात करें प्रॉपर्टी ऑफ द गुड़िया बात करें एलिमेंट ऑफ ग्रुप और गुड़िया बात करें एलिमेंट ऑफ पीरियड व्हेन बी मूविंग फ्रॉम बेटा बात करें लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। द गुड़िया बात करें चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड बेटा बात करें पेरियोडिसिटी। जैसे मैंने कहा बेटा बात करें, सबसे पहले इसको देखा अपन ने शेप, सॉरी बेटा बात करें साइज और रेडियस का। तो आपने क्या देखा बेटा बात करें? मैंने जैसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट उठाए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रांसियम इसलिए नहीं उठाए क्योंकि वो रेडिएटिव होता है, उसका गुड़े बात करें स्पॉन्टेनियस डिग्रेडेशन होता रहता है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है, समझ पा रहे? स्टेबल होता ही नहीं है, इसलिए हमने उसको उठाया भी नहीं है, और क्वेश्चन भी उसका आपसे कभी पूछेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? जो स्पॉन्टेनियसली अल्फा बीटा गामा पार्टिकल की फॉर्म एनर्जी को लॉस करते रहते हैं, ठीक है, और खुद ब खुद टूटते रहते हैं। दूसरी कंडीशन है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, मतलब लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ बदलते रहते हैं। कहां से गुड़े बात के रेडियो एक्टिव एलिमेंट आते हैं? तो आपको बताया था मोर देन 83। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा है तो वो सभी क्या होंगे? रेडियो एक्टिव होंगे। और फ्रांसियम को तो डेफिनेटली कितना होता है? 87 होता है, समझ पा रहे हो? 3, 11, 19 गुड़े बात का 37, 55 और 87, कुछ समझ में आ रहा है? ये इनका एटॉमिक नंबर है। फिर मैंने गुड़े बात का सेकंड पीरियडिक एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ठीक है। तो आपसे कहा बेटा बात करें कि साइज चाहिए, रेडियस चाहिए, जिसकी रेडियस ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, पता ही है अपन को, ठीक ना। आर अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू ज्यादा होगा, ठीक है। अगर स्फेरिकल, क्योंकि एलिमेंट कैसे होते हैं? एटम एलिमेंट कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं, तो स्फेयर गुड़े बात करें का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। अब 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, आर क्यू मतलब रेडियस ज्यादा, तो आर क्यू ज्यादा मतलब वॉल्यूम ज्यादा, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा? टॉप टू बॉटम चलने पर बेटा बात करें कोई भी ग्रुप हो रेडियस बढ़ती है। अच्छा, रेडियस क्यों बढ़ती है? रेडियस बढ़ने का मतलब साइज बढ़ती है, रेडियस बढ़ रही तो साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ रही तो रेडियस बढ़ रही है। जैसे मैंने कहा टॉप टू बॉटम चलने पर साइज बढ़ती है, तो साइज क्यों बढ़ती है? क्योंकि टॉप टू बॉटम चलने पर नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। नंबर ऑफ की बात करें सेल बढ़ने से क्या होगा? जो बेटा बात करें न्यूक्लियस है और बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन या फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन, उनके बीच की दूरी बढ़ती है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी बेटा न्यूक्लियस और बैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन की, तो डेफिनेटली पूरे बात करें फोर्स इनवर्स प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? डिस्टेंस होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ज्यादा है तो उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कम है। अट्रैक्शन फोर्स कम है गुड़े बात, तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो एलिमेंट होंगे टॉप टू बॉटम नीचे चलने वाले एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, और जो जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो अच्छा क्या होगा? मेटल होगा। जो जितना अच्छा मेटल होगा वो उतना बुरा क्या होगा? नॉन मेटल होगा। क्योंकि जो जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतने ही गुड़े बात करे पता है डिफिकल्टी के साथ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसकी चाहत इलेक्ट्रॉन लूज करने की कि गेन करने की? जब अपन देखा कि सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, मतलब इससे अपने इलेक्ट्रॉन नहीं संभल रहे, तो वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेगा कैसे? तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो मेटल है कि नॉन मेटल है? नॉन मेटल है। और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या है? वो मेटल है। अभी मेटल की प्रॉपर्टी और नॉन मेटल में तो बस एक ही चीज याद रखना है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे जिस पे पॉजिटिव चार्ज आए वो गुड़े बात कर हमेशा गुड़े बात कर मतलब मोस्ट ऑफ केसेस में मेटलिक नेचर ही शो करता है। तो जो गुड़े इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत शो करे जिसके ऊपर नेगेटिव जाए बेटा बात करे वो नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी शो करेगा, समझ पा रहे हो? और आपको लिखवाया था याद है फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन को छोड़ दो, फर्स्ट ग्रुप के सभी एलिमेंट की एक ही फिक्स ऑक्सीजन स्टेट है +1, और सेकंड ग्रुप की क्या लिखवाई थी? +2, कुछ याद है? ऑल बेस इसके अलावा कभी आपको फर्स्ट ग्रुप के +2 -1 कभी शो नहीं करेंगे, +1 ही शो करेंगे, और सेकंड ग्रुप के +2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो गुड़े बात कर टॉप टू बॉटम चलोगे साइज बढ़ेगा, साइज क्यों बढ़ रहा है? नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। और किसी बेटा बात करें ना, अगर पीरियड के एलिमेंट का आपको नंबर ऑफ सेल निकालना है, किसी भी ग्रुप में जाओ
जो एलिमेंट जिस पीरियड का होता है उसमें उतने ही सेल होते हैं। अगर मैंने कहा पोटेशियम 4th पीरियड तो उसमें 4 सेल है, तो इसका जो आउटरमोस्ट शेल है वो कौन सा होगा, 1 2 3 4, जो इसका पीरियड नंबर होता है वो इसका आउटरमोस्ट शेल होता है, और बेटा वही कहलाता है बैलेंसी सेल। समझ पा रहे हैं? और किसी भी बुरे बात कर एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी में कौन पार्टिसिपेट करता है, उसके बैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पर आपने इनको एक ग्रुप में क्यों रखा, क्योंकि इन सभी में उठा के देखो आप, इनके आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। लिथियम में थर्ड सेल में कि सेकंड सेल में, सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वन भरते 2s1। भैया सोडियम में आओ 3s1, पोटेशियम में आओ 4s1, रुबिडियम में जाओ 5s1, और सीसियम में जाओ बेटा 6s1, फ्रांसियम में जाओ 7s1। इन सभी के आउटरमोस्ट शेल, कोई भी आउटरमोस्ट शेल बैलेंस सेल सेकंड हो थर्ड हो फोर हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर एक ही है। तो वो सभी एलिमेंट बेटा एक ग्रुप में रखे जाते हैं जिनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सिमिलर होता है। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सिमिलर है तो इसका मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, सिमिलर होती है। तभी तो ये सब कब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालने जाए तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। इसलिए इन सब की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, ऑलवेज +1 होती है। जो ये प्रॉपर्टी शो करेगा वो ये प्रॉपर्टी शो करेगा। एक ग्रुप में उन एलिमेंट को रखा जाता है जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। केमिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करने वाला फैक्टर प्रोटॉन नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है, वो है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो उसके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सिमिलर है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, इसलिए एक ग्रुप के हैं। समझ पा रहे? अब गुड़े बात करें अपन ने क्या देखा, ऐसे जैसे टॉप टू बॉटम जाओगे नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे गुड़े बात करें तो क्या होगा, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी, फोर्स कम होगा, फोर्स कम होगा, लोअर एलिमेंट क्या होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, गुड़े बात गुड मेटल कहलाएगा। इसके उल्टा, अच्छा अब हमेशा याद रखो किसी गुड़े बात ग्रुप में जो प्रॉपर्टी जैसे चेंज होती है उसके अपोजिट पीरियड में चेंज होती है। आपने कहा गुड़े बात करें जो एक फैक्टर पकड़ा साइज या रेडियस, अगर टॉप टू बॉटम चलने पर साइज या रेडियस बढ़ रही है तो लेफ्ट राइट चलने पर वो क्या होगी, इनवर्स हो जाएगी, मतलब कम होगी। उठा के देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आप नियोन की बात नहीं करोगे यार रेडियस में, क्यों, क्योंकि नियोन में बेटा बात करें अगर हम देखेंगे इस ऑर्डर को लगाए तो हमें लगेगी कम होगी, जबकि नियोन के अंदर मिलेगी बेटा बात करें वन डबल्स रेडियस, और इसकी अपने किसी भी पीरियड में आप उठा के जाना, हर पीरियड में लेफ्ट से राइट चलने पर रेडियस साइज कम होता है। लेकिन बेटा बात करें जो इनर्ट गैसेस आती हैं उनकी रेडियस अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसको उठा के हमने कहां रख दिया, बेटा बात करें सबसे आगे रख दिया। वैसे तो इस अगर इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखें तो लिथियम की ज्यादा होनी चाहिए थी, फिर भी नियोन की सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, वन डबल्स रेडियस मिलेगा। इसकी बात अपन आगे चल के करेंगे। 3 टाइप की रेडियस पढ़ाएंगे आपको, मेटल रेडियस, कोवलेंट रेडियस और वन डबल्स रेडियस। पर अभी तो आप केवल फ्लोरीन तक, हैलोजन तक जाओ। तो लिथियम से फ्लोरीन तक जाने पर क्या होता है बेटा बात का, नंबर ऑफ जो अपने दिखा साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। साइज मतलब एटम की रेडियस डिक्रीज होती है, पर क्यों और कैसे, अगर अपन बेटा देखें इन सभी को, ये सब कहाँ के, सेकंड पीरियड के। थर्ड में उठाते आप जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, कोई भी पीरियड को उठा लो आप। अगर किसी एक पीरियड में आप जा रहे हो लेफ्ट से राइट तो उनकी साइज कम होती है, पर क्यों, क्योंकि उन्हें बात करें एलिमेंट को देखो तो उनका नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ता है। जैसे यहाँ पर ने देखा कि किसी ग्रुप में नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई यहाँ पर नंबर ऑफ सेल कम होगा, आपने कहा सर उल्टा करना है, तो मैं ऐसा कर देता हूँ कि नंबर ऑफ सेल क्या होगा, कम होगा, इससे साइज कम होगा। ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ सेल तो कांस्टेंट है, क्योंकि पीरियड सिमिलर है तो बेटा नंबर ऑफ सेल तो कांस्टेंट है। तो नंबर ऑफ सेल से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जैसे किसी ग्रुप में बेटा बात का मेन फैक्टर नंबर ऑफ सेल है, वैसे किसी पीरियड में मेन फैक्टर होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नंबर ऑफ सेल तो कांस्टेंट है, पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा बात का, लेफ्ट साइड चलने पर इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है कि बेटा बात कर जो लेफ्ट में एलिमेंट है और बेटा बात कर उसके बाद जो नेक्स्ट राइट में एलिमेंट आया, राइट के एलिमेंट में एक बेटा बात का प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है। तो एक हर बेटा बात का एलिमेंट को देखो, उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा प्रीवियस से कंपेयर में नेक्स्ट एलिमेंट के अंदर उसका एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, एक प्रोटॉन बढ़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, सेम सेल में। अगर इसमें देखिए इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा, थर्ड, वो भी सेकंड सेल में। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है फोर्थ, सेकंड सेल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन है 5 बोरॉन का, सेकंड सेल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन 6 कार्बन का, सेकंड सेल में। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है, सिमिलर सेल में आ रहा है। लेकिन बेटा बात करें एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, और वो प्रोटॉन कहां पर आ रहा है, न्यूक्लियस में आ रहा है। समझ पा रहे? तो कंडीशन क्या होती जा रही है कि लेफ्ट के कंपेयर में राइट में जो एलिमेंट जा रहा है ना, उसमें गुड़े बात का एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, और प्रोटॉन कहां बढ़ रहा है, न्यूक्लियस में बढ़ रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर है, सेकंड सेल में है। समझ पा रहे? तो प्रोटॉन और गुड़े बात कर देखा जाए, जैसे देखो लिथियम का मैंने लिखा ना 3 प्रोटॉन है, और बेटा आउटरमोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है, थर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो सेकंड सेल में है। कार्बन में गुड़े बात कर 4 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन कौन सा बेटा बात कर, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में। गुड़े बात करें बोरॉन के अंदर टोटल प्रोटॉन 5 है, और बेटा इलेक्ट्रॉन कौन सा है, 5th प्रोटॉन, 5th इलेक्ट्रॉन है सेकंड सेल में।
तो अगर गुड़े बात कर लेफ्ट से राइट जाओगे तो एक से प्रोटॉन बढ़ता है, एक से प्रोटॉन बढ़ता है गुड़े बात कर। और किसी भी आउटर मोस्ट शेल के कोई भी इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेना आप, किसी एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कितने करते हैं, सारे के सारे प्रोटॉन अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर अपन देखें लिथियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन है थर्ड, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कितने करे, 3 प्रोटॉन। वहीं पे गुड़े बात करें एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन। वहीं पे बेटा बोरॉन में कितने, 5 प्रोटॉन। तो लेफ्ट से राइट चलोगे तो आपको ये दिखेगा गुड़े बात कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, पर पॉजिटिव चार्ज और गुड़ा इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो जैसे गुड़ा बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि प्रीवियस के कंपेयर में नेक्स्ट एलिमेंट के अंदर एक प्रोटॉन ज्यादा है, एक प्रोटॉन क्या है, ज्यादा है, तो उसका गुड़ा इफेक्टिव चार्ज ज्यादा लगेगा। जैसे मैं ये कह दूं कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब 100 kg मास है, इसको गुड़े बात यहाँ पे 3 लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको गुड़े बात कर एक इलेक्ट्रॉन ही है, उतनी दूरी पर है, उसको अट्रैक्ट कितने कर रहे हैं, 4 इंसान कर रहे हैं, और इसको कितने कर रहे हैं बेटा बात करें, उतने ही एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है हमें। अट्रैक्ट किसको करना है, एक ही इलेक्ट्रॉन को, और अट्रैक्ट कितने कर रहे हैं बेटा बात करें, 5 लोग कर रहे हैं, तो ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ होगा, यहाँ पर। नेक्स्ट मतलब जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है उसमें प्रीवियस के कंपेयर बेटा एक प्रोटॉन ज्यादा होता है, तो उसका मतलब हम ये मानते गुड़े बात करें कि उसका जो चार्ज होता है ना, अट्रैक्शन फोर्स, वो प्रीवियस से गुड़े बात करें कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा होता है। जो एक्स्ट्रा है उसको अपन बोलते हैं इफेक्टिव चार्ज। क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन तो यहां भी है, पर इसके कंपेयर में एक प्रोटॉन का जो एक्स्ट्रा गुड अट्रैक्शन है उसको अपन बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि अट्रैक्शन कौन लगा रहा है, न्यूक्लियस का। इससे हमने यहां बोला क्या, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्सेस, इसलिए हमने यहां पे क्या नाम दिया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात नहीं की आपने, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दी बात करें एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है और इलेक्ट्रॉन बराबर दूरी पर है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन की दूरी पैरामीटर नहीं है और फैक्टर नहीं है, फैक्टर है गुड़े बात के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, इसलिए अपने नाम क्या दिया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चार्ज जो रिस्पॉन्सिबल है लेफ्ट से राइट चलने पर एलिमेंट के साइज का गुड़े बात करें डिक्रीज होने के लिए, वो कौन है, उस एटम के न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज। और प्रीवियस से भी कंपेयर में बेटा बात कर नेक्स्ट का एक प्रोटॉन उसमें ज्यादा होता है, तो जितना अगर ये अपने बोला 3 प्रोटॉन है, 3 न्यूटन की फोर्स अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ 4 प्रोटॉन है, वो 4 न्यूटन की फोर्स अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसके कंपेयर में इसके न्यूक्लियस का गुड़े बात कर 1 न्यूटन अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। इस जो एक्स्ट्रा 1 न्यूटन का लगाया फोर्स उसको अपन नाम क्या देती बेटा बात करें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इसमें भी है, न्यूक्लियर चार्ज, पर इसके कंपेयर में इसका इफेक्शन, इसका जो इफेक्ट है वो 1 न्यूटन से ज्यादा है, इसको अपन बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज नहीं चाहिए, इसके कंपेरिजन में कितना ज्यादा है वो चार्ज चाहिए, वो है 1 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का चार्ज, 1 न्यूटन का कि 1 प्रोटॉन का, 1 प्रोटॉन का चार्ज, जिसको अपने नाम दिया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। 4 न्यूटन से ये अट्रैक्ट कर रहा है, 4 प्रोटॉन में मान लेते हैं, हमारे प्रोटॉन का 1 न्यूटन फोर्स मानते हैं, 5 प्रोटॉन इसके अंदर है, तो 4 गुड़े बात के प्रोटॉन इसके अंदर है, इसके अंदर कितने, 4 + 1, जितने से अट्रैक्ट करेगा उतने से अट्रैक्ट करेगा, लेकिन 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो उसका दीदी बात करें अलग से इसके ऊपर इफेक्ट लगेगा इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन के ऊपर, तो अपन क्या बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो बेटा इसको बोलते हैं अपन गुड़े बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आप उठा के देखो 3 के कंपेयर में 4 ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अब सब गुड़े बात करें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो खुद ब खुद प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट होना चाहते हैं ना, तो जैसे इलेक्ट्रॉन दीदी बात कर अंदर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, सेल में, तो सेल का साइज क्या होता जाएगा बेटा बात कर, धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा। किसी भी एटम के सेल का साइज गुड़े बात कर रिड्यूस होना है, श्रिंक होना, इसको अपन क्या नाम देते बेटा बात करें, बताओ, साइज का डिक्रीज होना, रेडियस का डिक्रीज होना। अगर उड़े बात करें अंदर पहुंच जाओगे तो उसका मतलब आपको जो लग रहा होगा कि सर सेल कांस्टेंट है, तो साइज बराबर होना चाहिए, पर होता नहीं है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इसके कंपेरिजन में 1 प्रोटॉन ज्यादा है, तो इसके कंपेरिजन में इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो गया, देखो दिख रहा है, बुरे बात करें यहाँ पे साइज बड़ा है, इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो गया। सेल उतने ही है, 2 सेल, न्यूक्लियस और 2 सेल, न्यूक्लियस और 2 सेल, लेकिन बुरे बात करें नेक्स्ट जो एलिमेंट आता जाएगा प्रीवियस के कंपेयर में उसका साइज क्या होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा। और इस साइज के रिड्यूस होने के लिए जिम्मेदार कौन है, एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन का एक्स्ट्रा अट्रैक्शन फोर्स। तो हमेशा याद रखना बेटा बात करें किसी भी पीरियड में आप 7 पीरियड है आपके पास, लेफ्ट से राइट मूव करोगे तो पूरे बात का लेफ्ट के कंपेयर में राइट वाले एलिमेंट का साइज कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि राइट वाले एलिमेंट के पास एक प्रोटॉन ज्यादा है, तो उस प्रोटॉन का जो प्रोटॉन कहां प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में, इसका मतलब हम प्रोटॉन का नहीं बोलते, हम बोलते न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा है, जबकि रियल में अट्रैक्शन कौन कर रहा है, प्रोटॉन कर रहा है। न्यूक्लियस के अंदर 2 ही पूरे बात कर हमारे पास क्या है, पार्टिकल है, एक तो न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, वो तो अट्रैक्ट करता नहीं, अट्रैक्ट कौन करता है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होता है। इस वाली लाइन को तुम्हें फोकस करना है कि बेटा बात करें व्हेन वी मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पूरे बात करें देन द नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट,
but effective nuclear charge गुड़े बात के gradually गुड़े बात के increases. So the net beta attraction force between nucleus and गुड़े बात करें क्या last electron is gradually बेटा बात करें क्या increases. So बेटा बात करें the size between बेटा nucleus and valence shell is बेटा बात करें gradually decreases. साइज डिक्रीज होगा तो इसका मतलब रेडियस ऑल्सो डिक्रीजेस. इतनी सी बात है. अगर आप पूरे बात के किसी पीरियड में जा रहे हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे ज्यादा फोकस करना है. ये जो मैंने बताया वो तुम्हें रफ डाटा बताया. रियल में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है वो इससे निकाल के दिखाऊंगा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला होता है जेड स्टार माइनस जेड माइनस सिग्मा. जेड स्टार पूरे बात करें निकलता है इनसे. ये अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस का. यहाँ पे जेड की वैल्यू आप क्या रखोगे? अगर किसी एलिमेंट का आपको बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है तो जेड यहाँ पर होता है एटॉमिक नंबर. कौन होता है? एटॉमिक नंबर. अगर किसी एलिमेंट का जितना होता है उसमें उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन. रियल में ये क्या है? प्रोटॉन का नंबर, क्योंकि अट्रैक्शन कौन करेगा? प्रोटॉन. और यहाँ माइनस होता है बेटा सिग्मा. सिग्मा को अपन बोलते हैं शील्डिंग कांस्टेंट. क्या बोलते हैं? शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट. तो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना जिस पे आप अट्रैक्शन लगा रहे हैं, बाकी सभी इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन लगता है ना आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर. जैसे मैंने कहा बोरोन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 5 इसका एटॉमिक नंबर है. तो एक इलेक्ट्रॉन पे मुझे अट्रैक्शन देखना है ना. तो पूरे बात करें इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा? न्यूक्लियस. लेकिन दीदी बात की इस इलेक्ट्रॉन के अलावा 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी है ना. वो इलेक्ट्रॉन क्या इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ रहना मतलब अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? रिपेल करेंगे, क्योंकि वो जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो इसके रहने को पसंद नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज सिमिलर है तो उनके बीच में क्या रखता है? रिपल्सन. तो किसी एलिमेंट के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना, क्योंकि उस पर तो मैं अट्रैक्शन रिपल्सन फील कर ही रहा हूं ना. जैसे मैं हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर न्यूक्लियस कितना अट्रैक्शन लगा रहा है, तो मैं तो अपना रिपल्सन खुद करूंगा नहीं ना. जैसे आपने कहा कि बोरोन में बेटा बात करें 5 प्रोटॉन 5 पूरे इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे तुम अट्रैक्शन देख रही हो, ठीक है, तो उसको अट्रैक्ट कितने करेंगे? 5 प्रोटॉन. लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने थे? 5. एक पे तुम अट्रैक्शन फील कर ही नहीं हो, तो वो तो अपना रिपल्सन करेगा नहीं. तो जो एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? रिपेल. तो यहां हम क्या देखते हैं? सभी प्रोटॉन का अट्रैक्शन माइनस पूरे बात करें कितना? सभी इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन एक्सेप्ट पूरे बात कर 1. जितने तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है तो अपन क्या बोल सकते हैं? रिपल्सन ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन पूरे बात कर ऑन लास्ट इलेक्ट्रॉन. किसी भी एक इलेक्ट्रॉन मुझे रिपल्सन चाहिए तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उन सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन लगाओ, लेकिन उसका खुद के ऊपर रिपल्सन मत लगाना. 5 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन चाहिए मुझे. कितने इलेक्ट्रॉन का चाहिए? अगर सोडियम है, सोडियम का मुझे लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है? 11वां इलेक्ट्रॉन. तो उससे मुझे अट्रैक्शन रिपल्सन एक्सपीरियंस करना है. तो प्रोटॉन कितने आएंगे? 11. वो अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन रिपल्सन कितने का लगेगा? 10 इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे तो रिपल्सन तुम लगा ही रही हो. तो यहाँ रिपल्सन हमेशा पूरे जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने का नहीं लगता, एक कम का लगता है. कितने का लगता है? एक कम का. वो अपन बाद में बात करेंगे, यहाँ मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी. तो आप तो इतना समझ जाओ कि जब ग्रुप में क्वेश्चन सॉल्व करो आप नंबर ऑफ सेल को मैं पूरे बात का फैक्टर मानो, और पीरियड में क्वेश्चन सॉल्व करो तो बेटा बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को मेन फैक्टर मानो. अब यही बात अपन यहाँ पे कैसे कर लेती कि अगर मैट्रिक नेचर की बात करें, मैट्रिक नेचर मतलब पूरे बात करें थर्मल और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं. और आपको पता है कि मेटल के अंदर जो कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन. मैंने क्या कहा था? 2 टाइप के कंडक्टर है, एक तो मेटेलिक कंडक्टर, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन. तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में पूरे बात करें कौन बेटा कंडक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है? फ्री आयन. कौन है? फ्री आयन, चाहे वो मोल्टन हो चाहे वो एक्वस सॉल्यूशन हो इलेक्ट्रोलाइट का. ठीक है, खुश. वो यहाँ नहीं पड़ रही थी, वो देख रही थी, वो हवा में उड़ रहा था, वो जा रहा था, वो गिरने वाला है, तो उसका पूरा फोकस कहाँ था? वहां पे था, तो गिरने तो नहीं दिया ना. अब तुम यहां पर आ जाओ. आपने क्या कहा बेटा बात करें? मेटेलिक मतलब वो एलिमेंट जो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से बुरे बात करें कंडक्टिविटी शो करें, चाहे वो बुरे बात करें करंट का फ्लो अलाउ करें चाहे वो हीट के फ्लो को अलाउ करें. मतलब वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करे या फिर थर्मल कंडक्टिविटी शो करें, उनको अपन बोलते बेटा बात करेंगे. जो एलिमेंट हीट और बेटा बात इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी शो करते हैं उनको अपन बोलते बेटा बात करेंगे मेटल, और उनके नेचर को बोलते हैं मैट्रिक नेचर. तो किसी बेटा बात करें ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे तो मैट्रिक नेचर बढ़ेगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम चलने पर नंबर ऑफ बेटा बात का सेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो प्रोटॉन और बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ती है, दूरी बढ़ेगी तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, तो पूरे बात का इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा. अगर इलेक्ट्रॉन इजीली फ्री हो गया तो फ्री होने के बाद वो अगर एटम के अट्रैक्शन से फ्री हुआ तो वो मोशन करेगा, जैसे पूरे बात मूवमेंट करेगा वैसे करंट को पैदा करेगा. तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो मेटल के अंदर कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. याद रखना, फ्री इलेक्ट्रॉन. मेटेलिक नेचर पूरे बात करें कि किसी भी एलिमेंट के द्वारा मेटेलिक नेचर शो किया जा रहा है, कंडक्टिविटी शो की जा रही है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. कौन बेटा बात करें? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. याद रखना है ना. तो टॉप टू बॉटम चलने पर भी बात करें कंडक्टिविटी बढ़ती है. अगर कोई प्रॉपर्टी ग्रुप में बढ़ रही है तो पीरियड में वो क्या होगी? कम होगी. इसका मतलब
अगर बुरे बात के लिथियम से अच्छा कंडक्टर कौन है? सोडियम। सोडियम से अच्छा कंडक्टर पोटेशियम। पोटेशियम से रूबिडियम। रूबिडियम से बुरे बात का सीजियम। इसका मतलब फिर बुरे बात के पीरियड में वो चीज कम करो। कम करने का मतलब लिथियम से बुरा बुरे बात का मेटल कौन है? बेरिलियम। और बेरिलियम से बुरा कौन है? बोरोन। बोरोन से दीदी कम मेटलिक करेक्टर है कार्बन का। कार्बन से दीदी बात में बुरा मेटल है बेटा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से बुरा मेटल है ऑक्सीजन। और सबसे बुरा मेटल है कौन सा? फ्लोरीन, जो आपने यहाँ तक एलिमेंट लिखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना। अच्छा, दूसरी कंडीशन बेटा बात नॉन मेटलिक नेचर। मेटलिक का उल्टा क्या होगा? नॉन मेटलिक नेचर होगा। तो बुरे बात करें चाहे आप बेटा फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट लिखो, चाहे 17 ग्रुप के एलिमेंट लिखो, और चाहे दीदी सेकंड पीरियड के लिखो, चाहे थर्ड पीरियड के एलिमेंट लिखो, वही वाली प्रॉपर्टी है। मेटल का उल्टा नॉन मेटल है। इसका मतलब अगर मेटलिक प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम चलने पर इंक्रीज होती तो नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर मेटलिक प्रॉपर्टी बेटा बात करें पता लेफ्ट से राइट चलने पर डिक्रीज हो रही है तो नॉन मेटलिक की प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। समझ में आ रहा है? इसका मतलब बेटा बात करें देखो लिथियम से बुरा नॉन मेटल कौन है? सोडियम। तो टॉप टू बॉटम चलने पर नॉन मेटल नेचर कम हो रहा है। मतलब जो अच्छा मेटल था, जो सबसे बेस्ट मेटल था, वो सबसे बुरा नॉन मेटल है। और जो बुरे बात कर सबसे बुरा मेटल था, वो सबसे बुरे बात कर बेस्ट नॉन मेटल है। समझ पा रहे हैं? जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बात करें तो ग्रुप में क्या होगा? मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब फ्लोरीन से क्लोरीन से ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ जाने पर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है? कम होती है। मतलब फ्लोरीन बेस्ट नॉन मेटल है कि आयोडीन? फ्लोरीन बेस्ट नॉन मेटल है। और आयोडीन क्या है? बुरे बात जल्दी बोलो, पुअर नॉन मेटल है। समझ पा रहे हो? मतलब जो पुअर नॉन मेटल है वो अच्छा मेटल है। इस ग्रुप में अगर मैं जाऊं तो आपसे पूछूं, वैसे तो ऑल आर बेटा नॉन मेटल, लेकिन अगर मैं कंसीडर आपसे करूं कि नहीं, मुझे ये बताओ कि कौन सबसे अच्छा मेटल है, तो जो सबसे बुरा नॉन मेटल है वो सबसे अच्छा मेटल है, और जो सबसे अच्छा मेटल नॉन मेटल है वो सबसे बुरा मेटल है। ये आप बता सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को मैंने देखा। अब नेक्स्ट मुझे पूरे बात में जाना है, कहां पे बेटा बात करें? रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पर। तो पहले से ही आपके सामने लिखी हुई है मेटेलिक प्रॉपर्टी। आपने क्या कहा? जो मेटल होता है, मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और किसी भी मेटल के मैडम आउटरमोस्ट शेल से, जैसे आपने यहां पे लिखा सोडियम, सोडियम लिखा कि नहीं लिखा? ये है एटम। एटम मतलब जिसके ऊपर नेट चार्ज कितना होता है? 0। ऐसा क्यों? पूरे बात करें क्योंकि जैसे मैंने सोडियम लिखा एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसमें इतने ही प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। नेट चार्ज क्या है? 0। अब पूरे बात करें अगर किसी मेटल, किसी एटम से बेटा बात कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन निकालो, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद निकालेगा कि हमें निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के अट्रैक्शन से बंधा हुआ है। तो उस बेटा अट्रैक्शन बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आप जितनी एनर्जी देते ना किसी बेटा बात करें न्यूट्रल गैसियस एटम के आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, आपको पता है सोडियम का एटम नंबर कितना है? 11। 11 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 11। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भरते तो अपन कैसे भरते? फर्स्ट s2, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 भी 6, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और 3s1। आउटरमोस्ट शेल कौन है? थर्ड सेल। क्योंकि सोडियम थर्ड की बात करें पीरियड का है, उसका आउटरमोस्ट शेल थर्ड है, और थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। वो अपने भरा, इसलिए लिख दिया सीधा क्या? 281। फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8, थर्ड सेल में बात करें 1। अच्छा, ये 1 इलेक्ट्रॉन तो ये एटम निकालेगा इलेक्ट्रॉन अपना। क्यों? क्योंकि कोई भी एटम स्टेबल तब होता है जब उसका ऑक्टेट पूरा होता है। इसका ऑक्टेट पूरा है नहीं, इसको दीदी 8 करना है। 8 ये कर नहीं सकता क्योंकि इसको कितने की जरूरत है बेटा? 7 की। 7 इसको कोई देगा नहीं। हाँ दीदी अगर आपके पास 4 या 4 से ज्यादा होते तो आपको इलेक्ट्रॉन मिलना स्टार्ट होते हैं। अगर आपके पास बेटा 4 से कम है, 3, 2, 1, तो आपको पता है कि कभी मेरा ऑक्टेट पूरा नहीं हो सकता। आप अपना इलेक्ट्रॉन हमेशा लॉस करते हो। जो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन देता है, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, वो मेटल कहलाता है। क्या कहलाता है? मेटल। तो मुझे पूरे बात का सोडियम के आउटरमोस्ट से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है। 1 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला तो ये क्या बन चुका है? Na+1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज। तो आपने क्या किया? इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे? फर्स्ट सेल से कि आउटरमोस्ट शेल से? आउटरमोस्ट शेल से, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन सबसे लूजली अटैच्ड है। पूरे क्योंकि दूरी ज्यादा है, तो दूरी ज्यादा है तो फोर्स वीक है। फोर्स यदि बात करें वीक है, इसका मतलब ये वीकली अटैच्ड है, कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और मेरा पर्पस पूरा हो जाएगा। तो आपने किसी बेटा गैसियस न्यूट्रल एटम के आउटरमोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी दी, उस एनर्जी का नाम क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन यदि बात करें एंथैल्पी क्या होती है? द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज पूरे बात करें यूज्ड टू बेटा बात करें क्या? रिलीज और लिबरेट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेटा बात करें क्या? outermost cell of any gaseous neutral isolated atom is called बेटा बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी। और 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया? आयन में। किस में कन्वर्ट हो गया? आयन में। अब देखो पूरे इसका आउटरमोस्ट शेल अब कौन सा बचा? सेकंड बचा आयन का, क्योंकि रियल में जिसको तुम Na+ कह रहे हो वो रियल में Na+ नहीं है, वो रियल में हीलियम बन चुका। क्या बन चुका? गलत, वो रियल में नियॉन बन चुका। क्या बन चुका? नियॉन। हीलियम तो फर्स्ट पीरियड का, तो उसका आउटरमोस्ट 2 होते हैं। नियॉन है ये,
नियोन, नियोन मतलब जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, नियोन का भर के देखो, फर्स्ट एस टू, टू एस टू, टू बी सिक्स, नियोन है ये, इसलिए मोर स्टेबल। सोडियम स्टेबल नहीं है पर Na+ स्टेबल है, क्योंकि Na+ क्या बन चुका है अब, नियोन, और नियोन मतलब एक नोबल गैसेस जिसका आउटर मोस्ट शेल का ऑक्टेट कंप्लीट है। बात समझ पा रहे, ये गुड़िया बात करें कंडीशन है। अब सोचो गुड़िया, किसी एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन दिया, किसको दिया होगा, जब किसी ने मांगा होगा। आप मार्केट में जाके कह रहे कि मैं कुछ आज दान करके आया, किसको दान करके आया, रोड पे खड़ा हो गया, कोई नहीं आया तो ऐसे रुपए दिखाए, ले लो ले लो, कोई आया नहीं, अपने पॉकेट में रखी, इससे निकाल के इसमें रख ली, मैं आज क्या हुआ मेरे बर्थडे पर खूब सारा दान करके आ गया। भाई दान तब करोगे कोई तुमसे मांगेगा, कोई तुमसे ले नहीं रहा है, तो तुमने दान किसको कर दिया। अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो डेफिनेटली कोई इससे मांगने वाला होगा, किसने लिया होगा इलेक्ट्रॉन, हवा में तो फेंक के आया नहीं होगा। तो सोचो गुड़िया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, जब गुड़िया सोडियम ने खुद इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, लेकिन इसने जिसको इलेक्ट्रॉन दिया होगा उसके ऊपर क्या आया होगा, नेगेटिव। कुछ याद रखना, मैंने कहा सोडियम एटॉमिक नंबर कितना है 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भरो, फर्स्ट एस 2, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, फर्स्ट एस 2, दूसरा क्या भरा आपने 2s2 2p6, सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 8, बहुत बढ़िया स्टेबल है। थर्ड सेल में कितना है बेटा 3s1, एक इलेक्ट्रॉन, ओ ये तो अनस्टेबल हो गया, आउटर मोस्ट शेल दीदी कंप्लीट होना चाहिए था। दूसरे इसके साथ रिएक्शन करने कौन है बेटा, बात करें क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 17, जरा भरना, फर्स्ट एस 2, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल 2s2 2p6, सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, स्टेबल है। जरा आगे भरना 3s2 और 3p5, कितने आ गए बेटा 7 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने 17 हो गए क्या, 2 8 10 17, ओके। क्या दोनों स्टेबल है, नहीं, ना तो सोडियम स्टेबल है क्योंकि उसको दीदी 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ना क्लोरीन स्टेबल, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब बताओ क्या करें, सोडियम को क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन देते अपने, क्लोरीन बोलेगा बेवकूफ हो गया तुम, मुझे तो 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी मिल जाएगा, मैं तो अपनी स्टेबिलिटी कर लूंगा। तुम सोच रहे हो तुम्हें 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से नहीं मिलने वाले, तुम अगर सोचो कि लेके इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पूरे जाए तो वो होने वाले नहीं। अगर तुम्हें स्टेबल होना तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, मैं तुम्हारी एक हेल्प कर सकता हूँ कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ले सकता हूँ, अदरवाइज अगर मैंने नहीं लिया तो तुम दोगे किसको, तो तुम फिर भी अनस्टेबल रहोगे। तो बुरी बात करें क्या होगा कि सोडियम को इलेक्ट्रॉन बेटा मिलेंगे नहीं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन मिलना कब से स्टार्ट होता है, अगर मेरे पास एटलीस्ट हाफ हो, 4 या 4 से ज्यादा हो तो मुझे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, और मेरे पास 4 या 4 से कम हो तो मुझे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं, मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। ये दिमाग में बिठा लेना, ये कंसेप्ट है। जिनके पास बेटा बात करें 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, उन पर पॉजिटिव भी मिलेगा देखने को आपको, और जिनके पास बेटा बात करें 5 मतलब 4 से ज्यादा होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते ही हैं, उनके ऊपर आपको मोस्ट ऑफ क्या मिलेगा, माइनस। समझ पर नहीं, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन कहीं से भी मिल जाता है बेटा। अब यहां पर गुड़िया बात करें होगा क्या, ना ये स्टेबल था नहीं स्टेबल था, दोनों ने क्या सोचा स्टेबल होते हैं, तो गुड़िया बात कर सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, गुड़िया बात जल्दी बोलो किसको दिया, सोडियम ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन को, और क्लोरीन के ऊपर बेटा बात करें क्या चार्ज आ गया, गुड़िया बात कर सोचो, बिल्कुल 1 इलेक्ट्रॉन बेटा इससे गया, जिससे गया तो सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और सोडियम बन चुका बेटा सोडियम आयन, क्या बन चुका, और इलेक्ट्रॉन कितने बचे 2 8। अब इसका आउटरमोस्ट शेल कौन सा है, सेकंड। आउटरमोस्ट शेल वो होता है बेटा जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो क्या का आउटरमोस्ट, अब इसका आउटरमोस्ट कौन है, सेकंड सेल, उसका ऑक्टेट पूरा है और वो स्टेबल हो चुका है, क्योंकि अब ये बन चुका है नियोन, इनर्ट गैसेस। अब दूसरा देखो अपने क्या लिखा, क्लोरीन, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर क्या आ चुका बेटा -1, क्या हो चुका है, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8, और थर्ड सेल में कितना आ गया 7 + 1 मतलब क्या बेटा 8, होगा कि नहीं होगा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, तो बोले 2 8 8 दोनों स्टेबल हो गए, क्योंकि अब क्लोरीन नहीं है वो, अब है वो क्लोराइड, क्लोराइड सीआर नेगेटिव आ चुका है, और अब बन चुका है वो आर्गन, क्या बन चुका है बेटा, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बुरी बात का इसका मतलब दोनों के दोनों कहां चलेगा, इनर्ट गैसेस के पास, क्योंकि दोनों ने किसको बुरे बात कर पता एक्वायर कर लिया, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को, और दोनों यहां से क्या होगा स्टेबल। हर एलिमेंट की पेरियोडिक टेबल में ये प्रॉपर्टी है, ये चाहत है, ये डिजायर है उसकी कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन काश उसके जैसा हो जाए, उसके जैसा मतलब इनर्ट गैसेस के जैसा हो जाए, चाहे नियोन बन जाऊं मैं, चाहे मैं आर्गन बन जाऊं, चाहे इलेक्ट्रॉन लेके बनूं, चाहे इलेक्ट्रॉन देके बनूं, चाहे इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनूं, बस मेरी जब भी एक लास्ट चाहत है कि जब भी मैं मरूं मेरी दूसरी बात कर अपने आप को उस रूप में देख लूं, किस रूप में देख लूं, इनर्ट गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि उस समय मेरा बुरे बात कर आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, उस समय मेरा बेटा बात कर ऑक्टेट पूरा हो जाता है, उस समय मुझे स्टेबल माना जाता है। इसलिए तुमने देखा एक देके ऑक्टेट पूरा कर रहा है, एक लेके ऑक्टेट पूरा कर रहा है, मतलब कोई एक प्रॉपर्टी नहीं कि लेके कि देके,
कुछ भी हो, मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए। और ये गुड़े बात करें क्या बन चुका आपका बेटा, NaCl, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। क्या बोलते हैं, नमक बोलते कि नहीं बोलते बेटा, बात करें टेबल सॉल्ट बोलो, नमक बोलो, गुड़े बात करें चट्टानों से मिलता है इसलिए रॉक सॉल्ट बोलो, गुड़े बात करें। और ये आपका रॉक सॉल्ट है, NaCl सोडियम क्लोराइड है और स्टेबल है। इस कंडीशन के दौरान जरा एक चीज देखना, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है गुड़िया, आयनिक बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड बना, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इसका मतलब कहां बनता है, एक पूरे बात करें मेटल और दूसरा नॉन मेटल। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो कौन है, वो है मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो कौन होता है, नॉन मेटल। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नॉन मेटल। मैंने कहा जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या कहलाता है, मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या कहलाता है, नॉन मेटल। मेटल पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और नॉन मेटल पे कैसा आता है, नेगेटिव। अगर इसको प्लस 1 है तो इसके ऊपर क्या है तो बेटा बात करें -1 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक मेटल दूसरा नॉन मेटल। तो बेटा बात करें मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बना, दीदी याद है ना, जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे उसके बीच में एक दोस्ती बन जाती है, एक बॉन्ड बन जाता है, एक रिलेशन बन जाता है, और उस बॉन्ड का ही नाम क्या है बताओ बेटा बात करें, आयनिक बॉन्ड। क्या नाम है इसका, आयनिक बॉन्ड। तो आयन के बीच में जो बॉन्ड बना, इलेक्ट्रॉन के लेने देने से जो बॉन्ड बना, इन पूरे बात करें बॉन्ड का नाम क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में पूरे बात करें जो बॉन्ड होता है, सॉरी यहाँ मैं लिख देता हूँ, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड का बेटा नाम क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। क्या नाम होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। प्लीज याद रखना, आयनिक बॉन्ड। या तो याद रखना पूरे बात के इलेक्ट्रॉन देने और लेने वाले के बीच में, या तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में, या तो हमेशा याद रख लेना S ब्लॉक और P ब्लॉक का एलिमेंट कभी तुम्हें दिख जाए ना, समझ जाना उनके बीच में आयनिक बॉन्ड ही बनेगा। क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड। S ब्लॉक का क्योंकि मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है, चाहे सोडियम हो चाहे मैग्नीशियम, चाहे पोटेशियम हो चाहे दीदी बात कर स्ट्रोंशियम हो, समझ पा रहे, कोई भी हो। और एक बेटा बात कर, चाहे क्लोरीन हो चाहे ऑक्सीजन हो चाहे नाइट्रोजन हो चाहे दीदी बात कर सल्फर हो, वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन देंगे। इलेक्ट्रॉन लेने देने से जो बॉन्ड बनता है उसका नाम क्या है, आयनिक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर आयन के बीच में बॉन्ड है, एक कैटायन दूसरा एनायन। ठीक है, इनको याद रखना। अच्छा ये चीज मुझे समझ में नहीं आई गुड़े बात, एक चीज समझनी थी, पहले सोडियम का चार्ज कितना था बताओ यहाँ पे बेटा, 0। जब न्यूट्रल था तो चार्ज क्या था, 0। और जब गुड़े उसने इलेक्ट्रॉन दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, जरा बताना, +1 में। आया समझ में कि नहीं आ रहा। तो सोडियम गुड़े कहाँ से जा रहा है, 0 से जा रहा है सर, कहाँ जा रहा है, +1 में जा रहा है। अगर आप 0 से +1 में जा रहे हो, 0 से +1 में जा रहे हैं तो आपकी ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही की कम हो रही है, सर ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है मेरी, 0 से +1 में जा रहा हूं, ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है। ऑक्सीजन स्टेट का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। बहुत बढ़िया। अच्छा ऑक्सीडेशन कहलाता है। दूसरा बेटा बात कर हमारे पास क्या होता है, ये कौन है, क्लोरीन। कौन है बेटा बात करें, क्लोरीन। क्लोरीन ने दीदी क्या किया, क्लोरीन का पहले चार्ज कितना था, पहले गुड़े बात कर इलेक्ट्रॉन दिया नहीं तो इसको नेट चार्ज 0 दिख रहा है ना, पहले चार्ज था बेटा 0। 0 से यदि क्लोरीन कहाँ चला गया, जरा बताना मुझे। क्लोरीन गया -1 में, कहाँ गया, -1 में। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है कि दिया है, लिया है। तो क्लोरीन 0 से जा रहा है बेटा बात करें -1 में। अगर कोई 0 से -1 में जा रहा है तो उसका ऑक्सीजन स्टेट कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है। ऑक्सीजन स्टेट का कम होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिडक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या कहलाता है बेटा, रिडक्शन कहलाता है। अगर एक ही रिएक्शन में एक एलिमेंट का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, सोडियम का कि Na+ का, ऑक्सीजन किसका हुआ, Na का कि Na+ का, Na का हुआ मैडम, Na+1 में जा रहा है। अगर Na+1 को ऑक्सीडेशन करना है तो उसको और बढ़ाओ, Na+2 में जब इलेक्ट्रॉन इसने निकाला तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ये इसमें बदला है, इसका थोड़ी हुआ, ये तो बना है, ये तो प्रोडक्ट है। ऐसे गुड इलेक्ट्रॉन इसने लिया कि इसने लिया, इसने लिया, तब जाके इसमें बदला, प्रोडक्शन किसका हुआ, इसका। 0 से कहां चला गया, -1 में। अगर एक ही एलिमेंट में एक ही रिएक्शन में एक एलिमेंट का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन स्टेट का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और एक एलिमेंट का गुड़े बात का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन स्टेट का कम होना रिडक्शन कहलाता है। तो ऐसी रिएक्शन जहां एक एलिमेंट का गुड़े ऑक्सीडेशन हो दूसरे का रिडक्शन हो, तो रिडक्शन से उठा लो ReD, क्या उठा लो, और ऑक्सीडेशन उठा लो ऑक्स, तो क्या बन गया मैडम, रिडॉक्स। ऐसे रिएक्शन का नाम क्या है बेटा बात करें, रिडॉक्स। क्या नाम है इसका, रिडॉक्स। ये रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। ओके, अब तुम्हें कुछ समझ में आया। अगर मैं आपसे बोलूं मुझे चाहिए ऑक्सीडाइजिंग पावर, और क्या चाहिए, रिड्यूसिंग पावर। मुझे क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर, और क्या चाहिए बताओ बेटा बात करें, रिड्यूसिंग पावर। तो रहने दो अब जो भी है। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब बुरे बात करें कौन सा करेगा, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सोडियम का, मेटल का। तो इसने दूसरे का क्या किया, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। रिडक्शन कैसे पता चला भाई, मैं अगर इलेक्ट्रॉन्स को ना देता तो इसके ऊपर नेगेटिव ना आता। रिडक्शन किसका हुआ है,
क्लोरीन का। तो किया किसने? सोडियम ने। अगर सोडियम इसको इलेक्ट्रॉन ना देता, इसके ऊपर नेगेटिव ना आता, इसका रिडक्शन ना होता। तो रिडक्शन किसका हुआ? क्लोरीन का। पर किया किसने? सोडियम ने। मतलब मेटल ने जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है। तो बेटा बात करें अपन इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे? अब दीदी बात का सोचो, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है, सोडियम के ऊपर क्या है? पॉजिटिव, मतलब सोडियम का हुआ है ऑक्सीडेशन। सोडियम को ऑक्सीडेशन किसने किया है? क्लोरीन ने। अगर क्लोरीन सोडियम का इलेक्ट्रॉन ना लेता तो क्या कभी सोडियम पे पॉजिटिव आता? सोडियम पे पॉजिटिव आने के लिए जिम्मेदार कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, इससे सोडियम पे पॉजिटिव आया, इससे सोडियम का पूरा ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑक्सीडेशन हुआ सोडियम का, पर किया किसने? तो क्लोरीन को क्या बोला जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोला जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये समझ में आ रहा है? पूरे बात करें, सुनो पहले। सोडियम ने खुद बुरे बात करें, खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है, पर सोडियम ने क्या किया है? क्लोरीन का रिडक्शन। ये गलत लिख दिया मैंने, ये बुरे बात करें, तुम्हें बता तो दिया था अभी, वो लिखा गलत है। इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे का रिडक्शन कर रहा है ना बेटा। हमें नाम क्या दिया जाता है? तो जैसा हम दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। आप मुझे क्या बोलते हो? सर, टीचर, मास्टर साहब, गुरुजी, जो भी बोल रहा है बुरे बात करें, बकते रहते हैं। कैसे? मैं आपको टीच करता हूँ, इससे आप मुझे टीचर। मैं भी तो पढ़ रहा हूँ, तो मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए मुझे टीचर बोला गया क्या? नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं आपका टीचर हूँ। लेकिन जो मुझे पढ़ा रहा है भाई, उनका थोड़ी टीचर हूँ, उनका तो मैं क्या हूँ? स्टूडेंट ही हुआ ना। समझ में नहीं आ रहा? आपके फादर घर में आपके फादर है क्योंकि उनने आपको जन्म दिया है, लेकिन क्या दादाजी के वो फादर है? दादाजी ने उनको जन्म दिया तो वो दादाजी के बेटे हुए। समझ में आ रहा है? तो जो आपके फादर वो किसी के बेटे हैं। तो जो हमारा बुरे बात में समाज में काम होता है ना, वही हमें नाम दिया जाता है। सोडियम ने बेटा क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया है, क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है, तो सोडियम को बोला जाएगा क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। जो दूसरे का रिडक्शन करे, आप जैसा काम करते हो आपको वो नाम दिया जाता है, आपके साथ जो होता है वो नाम नहीं दिया जाता है। आपका क्या हुआ उससे मतलब नहीं, आपने दूसरे का क्या किया वो देखो। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन बुरे बात कर लिया सोडियम का। अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ना लेता, सोडियम की ऑक्सीडेट ना बढ़ती, सोडियम का ऑक्सीडेशन ना होता, तो इसका मतलब बुरे बात का सोडियम का ऑक्सीडेशन किसने किया? क्लोरीन ने। तो क्लोरीन को अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि क्लोरीन का खुद क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। आपका क्या हुआ मुझे उससे मतलब नहीं है, आपने दूसरे का क्या किया आपको वो नाम दिया जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो करता है रिडक्शन, उसको बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो करता है ऑक्सीडेशन, उसको बोला जाता है क्या मैडम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी दिमाग में रख लो, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। टॉप टू बॉटम चलने पर कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ती है? इलेक्ट्रॉन देने की। इलेक्ट्रॉन देने की, इजीली डोंट इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन जितने जल्दी देगा वो उतना अच्छा क्या कहलाएगा मैडम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और लेफ्ट साइड चलने पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ती है, साइज छोटा है ना, तो इलेक्ट्रॉन लेगा। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? देगा। समझ में आ रहा है कि लेगा? समझ नहीं आ रहा है? टॉप टू बॉटम चलने पर साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो लेफ्ट साइड चलने पर इलेक्ट्रॉन लेगा। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन देता है कि लेता है? आपने अभी बोले ना नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होते हैं? जो मेटल के उल्टे होते हैं। मेटल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा? सीजियम। और सबसे बुरी बात करें, कम इलेक्ट्रॉन देने की चाहत किसकी है? फ्लोरीन की। अगर देने की चाहत कम है मतलब लेने की चाहत ज्यादा है, देने की चाहत ज्यादा है मतलब लेने की चाहत कम है। समझ पा रहे? तो जो इलेक्ट्रॉन कम लेगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो देगा वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। जो देगा कम वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तो जो लेगा ज्यादा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोला था आपने? इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन देने की चाहत। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है टॉप टू बॉटम चलोगे तो इलेक्ट्रॉन दोगे तो जल्दी पॉजिटिव आएगा, जल्दी पॉजिटिव आएगा तो आपने सामने वाले का जल्दी क्या करोगे? रिडक्शन। मतलब रिडक्शन प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम चलने पर बढ़ती है और लेफ्ट साइड चलने पर कम होती है। तो इसका मतलब बुरे बात करें, मुझे ये देखना है मेटेलिक नेचर, मतलब बुरे बात करें के जैसी प्रॉपर्टी कौन सी है बेटा? बात के बताओ। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? रिड्यूसिंग। बुरे बात करें नेचर बोलो या रिड्यूसिंग क्या बोलो बेटा? बात करें प्रॉपर्टी। तो किसी भी बुरे बात करें पता है कहां चले जाना? आप ग्रुप में चले जाना। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम चलने पर बढ़ेगी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब इलेक्ट्रॉन सामने वाले को देकर उसके ऊपर नेगेटिव पैदा करवाने की चाहत बढ़ेगी। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ती है टॉप टू बॉटम चलने पर और लेफ्ट साइड चलने पर कम होती है। उल्टा करो दीदी बात कर, नॉन मेटल की जैसा कौन होगा? ऑक्सीडाइजिंग। क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर, या दीदी बात कर क्या बोल सकते हैं इसको अपन? प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कैसी है? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का मतलब है आपका इलेक्ट्रॉन लेके आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाना। तो सोचो बुरे बात करें, आपने क्या बोला था? नॉन मेटल नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत। इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत सबसे ज्यादा किसकी? फ्लोरीन की। तो इस दुनिया में सबसे बेस्ट
पूरे बात कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फ्लोरीन। और दुनिया में सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, पूरे बात करें सीजियम। समझ में आ रहा है? अगर एटम पर बोला जाए, जो जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा वो सामने वाले को उतनी जल्दी निगेटिव ला देगा, वो उतना अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जो जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा सामने वाले को उतनी जल्दी पॉजिटिव आ जाएगा, उस सामने वाले का क्या कर देगा, उतनी जल्दी ऑक्सीडेशन, ये क्या होगा, सामने वाले का उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे ज्यादा बेटा बात के बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी किस एलिमेंट की है, फ्लोरीन की है। और सबसे दीदी बात कर लिस्ट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी किसकी है, सीजियम की है। सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसकी है, सीजियम की है। और सबसे लिस्ट पूरे बात का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी किसकी है, समझ में आ रहा है? नहीं समझे, हो जाएगा ना, पूरे बात कर बताओ। तो अपन बेटा बात किसको देख सकते हैं, ये क्या ऑक्सीजन। तो बताओ ये जो फ्लोरीन है वो क्या है, बताओ बेटा बात करें, जल्दी बोलो। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग, पूरे बात करें क्या, जल्दी बोलो बेटा बात करें। एलिमेंट, एजेंट तो नहीं बोलना चाहिए, फिर एलिमेंट बोल देता हूं क्योंकि आगे चल के रिएजेंट पढ़ेंगे अपन, एलिमेंट। समझ पा रहे हैं? और ये बताओ बुरे बात करें कौन है, जल्दी बोलो। बेस्ट बुरे बात करें क्या, जल्दी बोलो। रिड्यूसिंग एलिमेंट। उल्टा करते हैं दीदी बात, ये क्या है, लीस्ट। जल्दी बोलो क्या, रिड्यूसिंग एलिमेंट। और ये क्या है बताओ बेटा बात करें, लिस्ट। या दीदी पुअर बोल सकते हो, बेस्ट तो पुअर है, लिस्ट या पुअर। पुअर क्या, जल्दी बोलो बेटा बात करें। ऑक्सीडाइजिंग पूरे बात करें क्या, एलिमेंट। तो पूरे बात करिए, याद रखना मेटल के साथ कौन चलेगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, और नॉन मेटल के साथ कौन चलेगा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब मैडम, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब इलेक्ट्रॉन दे करके सामने पे नेगेटिव लाना, और ऑक्सीडाइजिंग का मतलब उसका इलेक्ट्रॉन लेकर के उसके ऊपर पॉजिटिव पैदा करवाना। समझ पा रहे, नोट करो फटाफट फटाफट करो।